But why do you think that? Why do you think that you're representing Pakistan, not Amanat Ali? नहीं, actually that was World Cup of Singers. I was representing Pakistan. You're He representing was a country. a country because it was called World Cup of Singers. अच्छा, संगीत का प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि क्रिकेट का होता है, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन से कि हम प्लेयर्स गए हुए थे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। तो इसलिए मैं तो, मेरे सर पे तो बहुत जिम्मेदारियाँ थी कि, और जो 14 अगस्त का एक 14 अगस्त का एक हुआ था, बहुत यादगार एक सीन हुआ था वहाँ पे। तो 15 अगस्त का था, क्या हुआ था? 14 अगस्त और 15 अगस्त हाँ। इंडिपेंडेंस डे उन्होंने मिल के सेलिब्रेट किया था। तो Okay. 15 अगस्त का एक एपिसोड था हमारा, उसमें वी हैड टू सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, ओके। जिसमें मैंने एक रिस्क लिया बहुत बड़ा। मैंने पाकिस्तान का गाना गाया वहाँ पे, ए वतन प्यारे वतन। आपने ए वतन प्यारे ए वतन गाया प्यारे था। वतन, मेरे गले में पाकिस्तान का फ्लैग था। हाँ। और सबके ड्रेसेस वो थे इंडियन, और मेरे गले में पाकिस्तान का फ्लैग था। बिकॉज, और मेरे लिए वो कह लें कि बहुत मुश्किल पल थे मेरे लिए, बट मैंने आई डिड दैट, क्योंकि मुझे वापस एंड ऑफ द डे मुझे वापस तो पाकिस्तान में ही आना है। बिल्कुल। तो और उसमें पंगा भी हुआ था बहुत बड़ा। क्या रिस्क क्या आया था उसका? उसमें वहाँ पे र्यूमर बन गया था कि अमानत अली, पाकिस्तानी सिंगर इन सारे गाँव पार, पाकिस्तानी कंटेस्टेंट अमानत अली रिफ्यूज टू सिंग इंडियन पैट्रियोटिक सॉन्ग। वहाँ पे हर न्यूज़ चैनल पे यही हेडलाइन थी, और हर न्यूज़ पेपर पे यही हेडलाइन थी कि अमानत अली ने ये किया। हाउ डिड यू फील जब आपने ये सुना? मुझे घबराहट हो रही होगी थोड़ी सी। घबराहट भी थी, और बहुत पुअर सा फील कर रहा था मैं, क्योंकि मैं, मेरे साथ और कंटेस्टेंट भी थे वहाँ पे, बट उन्होंने किसी एक कंटेस्टेंट ने पाकिस्तानी और गाया था, बट दूसरे कंटेस्टेंट्स ने इंडियन गाए थे। तो मुझे एक बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि वहाँ इंडिया का जो क्राउड है ना, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रह के आया हूँ, मैं रहता हूँ अभी वहाँ पे, तो वो दे आर नॉट लाइक दैट। वो वहाँ पे कुछ, क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो वहाँ भी पाए जाते हैं और यहाँ भी पाए जाते हैं। हर जगह होते हैं कुछ लोग तो हाँ। उन्होंने बस इसको एक रूमर बना के, इसको बस हाइप दी, एक इशू बना दिया Yeah, I था। was going to say ये सिर्फ मसाला था। जैसे मसाला मसाला था। Wasn't it? It was by the production cast just to probably promote the show. एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ, शो की प्रमोशन के लिए और लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ लाने के लिए, और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, वोटिंग टू गेट लॉट ऑफ वोट्स, हाँ। तो टू अर्न मनी। मगर आपको पर्सनली कैसा लग रहा था? थोड़ा सा पर्सनली ऐसा था कि मैं 8 दिन घर से बाहर नहीं निकल पाया था। ओह। बिकॉज जो हमारे फैंस, वही फैंस, जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते थे तो हमें हमारे पीछे वो आते थे ऑटोग्राफ्स के लिए और स्नैप्स के लिए, मतलब हमें प्यार करते थे, और वही एकदम मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि ये रूमर था। बट थैंक गॉड, फाइनली एक एपिसोड में हमने ये सारा क्लैरिफाई कर दिया था कि ये सिर्फ एक रूमर था और कुछ नहीं। और वही क्राउड जिनको ये बताया गया था कि मैंने रिफ्यूज़ किया, और वो बिल्कुल नॉर्मली जैसे मेरे साथ प्यार करते थे, और स्टिल नाउ ठीक वो हो ठीक गए। हैं। कोई any individual personal बुरी experience Indians के साथ? हाँ, यही था एक। यही था। और मेरा कोई, सिर्फ। ये भी वी कैंट से कि ये बुरा एक्सपीरियंस था, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी जो क्राउड को दे दी गई थी। बट थैंक गॉड कि वो फाइनली सब अच्छा हो गया था। No one was saying go home or गो होम क्या? go home, go back to Pakistan. नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी ने। चलिए। अच्छा, हाउ वाज इट लाइक सिंगिंग विद मीका? सिंगिंग विद मीका नहीं, यू कैन से कि ही sang with me। हाँ। ओह, अमानत। Because मेरा तो ये कितना अच्छा माहौल बना हुआ था हाँ। कि ये मैंने बात आज तक कही नहीं है, बट नाउ मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था वहाँ पे, हाँ। कि दे वर ऑल इन टीयर्स। हाँ। सब जितनी सेलिब्रिटीज थी सब रो रहे थे, और जितना ऊपर क्राउड था जो बैठा हुआ था, दे वर ऑल क्राइंग। और कैमरा ऑपरेटर्स थे वो भी रो रहे थे, मेकअप आर्टिस्ट रो रहे थे, और पीछे कंट्रोल रूम में जो हेड थे सारे यहाँ पर आगे क्रिएटिव हेड थे जितने भी, सब रो रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि किसी से ये बर्दाश्त हुआ या नहीं, तो बट ये मैंने नहीं कहा, ये लोगों ने ही मुझे बताया है कि ऐसी कुछ उनकी फीलिंग थी। नाम नहीं ले रहा मैं। तो आप बड़ा स्टार इंडिया में, आप थोड़ा सा नखराज करते हैं? नखराज मुझे हंसी आ रही है आपको देख के जब आप उर्दू बोलते हैं। But answer my question, थोड़ा सा नखराज तो
अच्छा, नखराज। नखराज। नखरे वैसे मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि नखराज हम जितना दिखाएंगे उतना ही हम पीछे आते जाएंगे। हम वी हैव टू स्टे डाउन टू अर्थ, वी हैव टू स्टे हम्बल। अगर हमें और लाइफ में अचीव करना है, अगर हमें और आगे जाना है, तो हमें बहुत ही नखराज से ज़रा दूर रहना चाहिए। अब मजाक उड़ा रहे हैं आप बेचारे का। नो नो नो, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सॉरी वी नीड टू गो टू ब्रेक राइट नाउ। हम लेंगे एक ब्रेक। अमानत अली साथ है। फोन कॉल्स वेरी सून। स्टे ट्यून, ब्रेक लेंगे, जल्द वापस आएंगे। जैसे हो तुम कर्ज रखा है तुझसे ना